नमस्कार। इस समय हूँ जिला फिरोजाबाद में। फिरोजाबाद की बात करूँ, जिस क्षेत्र में बैठा हूँ मरसेना थाना क्षेत्र पड़ता है और गांव पड़ता है इटौरा। विद्यालय जिस संस्थान में, जिस डिग्री कॉलेज में हूँ, संस्थान का नाम है श्री पुतुलाल मालसरे मेमोरियल महाविद्यालय। हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित हैं से प्रधानाचार्य महोदय। बात करने और जानने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि जहाँ मैं बैठा हूँ एक रूरल एरिया है। यहाँ महाविद्यालय जैसे संस्थान की शुरुआत क्यों करी, उद्देश्य क्या था और किस सोच के साथ संस्थान की शुरुआत करी है। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। ओके, थैंक यू सर। क्या नाम क्या है आपका? मुकेश बाबू यादव। मुकेश जी, सबसे पहला सवाल है कि अगर मैं आपके संस्थान में बैठा हूँ, डिग्री कॉलेज में बैठा हूँ, लोग प्ले बे से शुरुआत करते हैं या फिर जूनियर से शुरुआत करते हैं, आपने सीधा डिग्री कॉलेज से शुरुआत करी है, इसका उद्देश्य? देखिए सर, हमारे क्षेत्र में जूनियर और प्ले बे नीचे नर्सरी तो बहुत चल रही थी। उसके बाद जब यहाँ इंटरमीडिएट कॉलेज भी चल रहे थे, तो इंटर करने के बाद हमारे क्षेत्र के जो बच्चे हैं, तो कुछ ही छुटपुट बच्चे फिरोजाबाद तक जाना पड़ता था, किसी को इस्लामाबाद तक जाना पड़ता था, उसमें बहुत कम बच्चे पहुंच पाते थे। विशेषली जो छात्राओं की बात है, बच्चियों की बात है, बच्चियां तो पहुंच ही नहीं पाती थी। तो यहाँ इंटर करने के बाद आगे की शिक्षा प्राप्त नहीं हो पाती थी। कोई ऐसे लोग होते थे कि आज कहीं नौकरी कर रहे हैं या ऐसे हैं, तो वो भले ही अपनी बच्चियों को पढ़ा पाते थे, क्योंकि यहाँ से जाने में आप जानते हैं कि स्थितियाँ इतनी खराब है कि अकेले बच्ची का जाना, वहां तक आना बहुत ही मुश्किल है। तो ये देखते हुए आपने लड़कियों का जिक्र करा कि लड़कियां वहां तक नहीं जा पाती थी। अगर देखा जाए शिक्षा प्रणाली को, देखा जाए किसी भी नतीजे, किसी भी रिजल्ट को आप उठा के देख लीजिए, लड़कियां हमेशा अव्वल आती हैं। पहले का दौर दूसरा था, उसका क्या कारण? देखिए, कारण ये रहा है कि अपना जो भी देहात क्षेत्र पड़ जाता है, यहाँ उतना रोजगार नहीं मिल पाता है। कोई भी सरकार रही हो या कोई भी तंत्र रहा हो, मैं ये नहीं कहना चाहता, लेकिन ये है कि बेरोजगार युवा ज्यादा रहा है, तो इसलिए यहाँ पूरा सहयोग नहीं मिल पाया है, तो बच्चियाँ आगे बढ़ें। यही तो सोचते हुए हमने हमारे प्रबंधक महोदय हैं, तो उन्होंने यहाँ डिग्री कॉलेज की स्थापना की 2011 में, और ये सोचा कि हम यहाँ अपने बच्चों को बहुत से कम उस पे पैसों में या जैसे भी है कम खर्चे पे हम डिग्री कराएंगे, तो हमने कराया। बच्चियाँ हमारे क्षेत्र की सब आती थी और भी बच्चे भी आते थे, काफ़ी अच्छा मामला चल रहा था। ये सोच के सब कुछ किया है। एक सवाल आपसे है, आपने भी रोजगार का जिक्र करा था, क्या कारण है कि सरकार रोजगार नहीं दे पा रही है? कि अगर देखा जाए तो देश की सरकार ने वादा किया था कि हर वर्ष 2 करोड़ नौकरियां देंगे, उसके बाद अगर रोजगार की स्थिति उसके आंकड़े उठाए जाए तो सबसे निचले स्तर पर। देखिए, अब उसमें कई कारण रहते हैं। युवा वर्ग तो अपना जिस तरह तैयारी करता है पूरी कर ही रहा है, उसमें भी कहीं न कहीं कमी रहती है, और हमारी जो भी सरकारी तंत्र है उनमें भी कहीं न कहीं कमी रहती है कि जिस तरह का रोजगार देना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। और नहीं मिल पाता। अब आपकी एक चीज और आपको शायद याद होगी, अभी हाल ही में सरकार ने एक फाउंडेशन करा है कि 1 से 16 साल तक के बच्चों के लिए कोचिंग संस्थान बंद कर दिए हैं। हाँ, ये भी अब ऐसा है कि कोचिंग संस्थान बंद कर दिए हैं उन्होंने, लेकिन अब इससे कोई बच्चों का अभाव, शिक्षा का अभाव ही रहेगा, कुछ अच्छा नहीं होने वाला है। क्योंकि अब कोचिंग सेंटर बंद कर दो तो ये कॉलेजों की भी स्थिति ठीक नहीं है, तो बच्चा फिर पढ़ेगा कहाँ, क्या करेगा, ये है, उसको दिक्कत है। काफी लंबा अनुभव हो गया आपका शिक्षा क्षेत्र में। आपने देखा कि हिंदुस्तान पे धीरे धीरे एक पश्चिमी सभ्यता हावी हो रही है, वेस्टर्न कल्चर अपने देश पे हावी होता चला जा रहा है। संस्थान इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। भारतीय संस्कृति को, पहनावे की बात करो या अन्य बहुत सारी चीजें हैं, तो उसको बचाने के लिए आपका संस्थान क्या प्रयास? देखिए, हमने ये भरपूर प्रयास किया है कि हमारे यहाँ जो पुरानी पद्धति से, जिस तरह शिष्टाचार से और जो उस तरह व्यवस्थाएं चलती थी, वो हमने चलाने की कोशिश की है। क्योंकि हमारे यहाँ जो मोबाइल फ़ोन का प्रचलन है, हमने अपने यहाँ बंद रखा है। तो बच्चे हमारे यहाँ मोबाइल लेके अंदर प्रवेश करते हैं और उनसे घर पे अपना रखने को कहते हैं। और अपना जो पहनावा है, तो हमारे यहाँ हम ये भरपूर प्रयास करते हैं कि ड्रेस में ही बच्चे आते हैं। बाकी अपना जीन्स पैंट है और जो चीज़ें हैं वो हमारे यहाँ अलाउड नहीं है। तो हम ये पूरा प्रयास कर रहे हैं कि ये पाश्चात्य जो सभ्यता है वो हमारे बच्चों पे हावी न हो पाए और उनकी संस्कार अच्छे रहें। सरकार ने ग्रेजुएशन की शिक्षा प्रणाली में बदलाव किया है, चीजों को सेमेस्टर वाइज डिवाइड करा है, तो
क्या आपका क्या मानना है, वो एडवांटेज है या लॉस की तरफ जा रही है? देखिए, अब सिलेबस की बात आती है तो यहाँ जो भी इन्होंने किया है, लेकिन उससे कोई ज़्यादा मुझे ऐसा फ़ायदा नहीं दिखता है, क्योंकि वो जो सिलेबस था, उस सिलेबस के हिसाब से बच्चे अपना सही तरह से पूरी साल तैयारी करके एक लास्ट में परीक्षा देते थे, तो अपना उसका रिजल्ट भी अच्छा आता था। अब ये है कि जो भी इन्होंने सेमेस्टर वाइज प्रणाली की है, उससे बच्चों का जो पढ़ाने का कोर्स है, हम तो भरपूर प्रयास करते हैं अपना क्लासें पूरी चला के कि बच्चे का कोर्स हो जाए, सही हो जाए, लेकिन ज़्यादा स्थिति उसमें जो पहले आती थी, वो स्थिति उसमें इतना फायदा नहीं। आपका जो संस्थान है आने वाले समय में क्या प्रयास करेगा और क्या डेवलपमेंट करेगा? जहाँ हम हैं, जहाँ आपने संस्थान की शुरुआत करी है, वो एक बैकवर्ड का इलाका रहा है, अब धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, तो संस्थान क्या डेवलप करेगा? देखिए, हम तो ये पूरा प्रयास कर रहे हैं अपने यहाँ कि हमारे यहाँ जो भी छात्र हैं क्लासों के साथ में अपना बीए करते हैं, बीएससी करते हैं, हमारे यहाँ डीएलएड करते हैं, हमारे यहाँ बीएड करते हैं, तो इन पाठ्यक्रमों को रोजगार परक पाठ्यक्रम है विशेषली कि जो भी सरकारें हैं वो कम से कम इनको रोजगार की ओर ले जाएं, तो हमारे संस्थानों में और उठाव आएगा। जैसे कि टीचरों की भर्ती है अभी हो जाए तो हमारे यहाँ ज़्यादा स्थिति अच्छी होगी, और भी छात्रों की, जो भी हम ये पूरा प्रयास कर रहे हैं अपने यहाँ सभी कुछ करते हुए और बढ़ा रहे हैं। आखिरी सवाल आपसे, जो पेरेंट्स आपके साथ जुड़े हैं, आगे नए जो लोग आपके साथ जुड़ेंगे, उनसे क्या संदेश और क्या अपील करते हैं? अब देखिए, सबसे पेरेंट्स से यही हमारा कहना है, पूरे क्षेत्र में जो भी हमारा इतना क्षेत्र है, हम यही कहते हैं कि बच्चों को सही तरह से पढ़ाइए। बच्चे अपना पढ़ लिख करके जो भी अपना टीचर्स हैं और भी क्षेत्र में हैं, अनेक क्षेत्र में जाएंगे, और विशेषली जो मोबाइल का मिसयूज हो रहा है आजकल, ये है कि मोबाइल के सहारे बच्चों की शिक्षा छूटती ही जा रही है। तो हम ये पूरा प्रयास करते हैं कि बच्चे भले ही डिग्री कॉलेज में बड़े होके आ गए, लेकिन उनको अभी भी मोबाइल से दूर ही ज़्यादा रखा जाए तो अच्छा है, या फिर मोबाइल से जो भी अपना पढ़ाई करते हैं तो ये गार्जियंस की लायबिलिटी बनती है कि वो उनको अपने सामने रखें, ध्यान रखें उन पे, और उनको अच्छी तरह से उनको दिशा निर्देश दें, वो पढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बात करने के लिए, समय देने के लिए। हमारी तरफ से आपको, आपके संस्थान को आने वाले समय के लिए बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं।